हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। तो समझते हैं एडजेक्टिव होता क्या चीज़ है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान है तो उसके रूप, उसके रंग, उसके आकार के विषय में बताते हैं। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रूप, रंग, आकार को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कहा गया कि राम एक अच्छा लड़का है। इसमें जो अच्छा है ये क्या कर रहा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है, अच्छा है। समझ में आया? तो इसी तरीके से ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? तो इसकी एडजेक्टिव डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आपको डेफिनेशन यहाँ दिख रही होगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझेंगे। अब हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे हमारा एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कहा गया ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसका अर्थ निकालना हम सीखेंगे, अभी ट्रांसलेशन में आएंगे तब। अभी हम क्या क्या सीख रहे हैं, केवल कि कौन शब्द क्या होता है। जैसे कहा गया ही इज अ गुड बॉय, या वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो गुड है, क्या गुड, ये क्या कर रहा है, ही की विशेषता बता रहा है कि वह क्या है, अच्छा है। क्या है वो? अच्छा। जैसे कहा गया दिस इज अ रेड कार, तो ये जो रेड है ये क्या कर रही है, कार की विशेषता बता रही है। कार कैसी है? लाल है। कार कैसी है? लाल है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी जो गोवा है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये क्या क्या हो रहा है, यहाँ जो स्मॉलेस्ट है ये क्या बता रहा है हमें, स्टेट, यानी इस राज्य की विशेषता बता रहे हैं, क्या है, आकार में छोटा है। जैसे कहा गया ही हैज 6 बनाना, उसके पास 6 केले हैं। तो ये जो 6 है ये क्या कर रहे हैं, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है बनाना की, बनाना कितना है, 6 है। तो इस तरीके से हम ये समझ गए एडजेक्टिव। तो इसमें हमारा एडजेक्टिव कौन सा है, गुड। इसमें क्या है, रेड। इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट। इसमें क्या है, 6। इसका मतलब वे शब्द जो क्या करें, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वो उसका रूप, रंग, आकार, उसके संख्या, ये कुछ भी बता सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसमें आप पहचान ही रहे होंगे अगर आप अच्छे से पढ़े हैं। कैसे? ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। बॉय क्या है, हमारा नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, ये हमारा कॉमन नाउन है। जैसे इसमें हमारा कार, कार क्या है, एक नाउन है। कौन सा? कॉमन नाउन। तो इस तरीके से आप इसमें अब नाउन प्रोनाउन पहचानना सीख चुके होंगे। अब आप एडजेक्टिव भी पहचान लेंगे। अब धीरे धीरे हम और आगे सीखेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या वर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, सब हम धीरे धीरे पहचानना सीख जाएंगे। हम नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके, एडजेक्टिव भी पढ़ लिया। अब हम समझेंगे वर्ब क्या होता है। जो ये वर्ब होते हैं, वर्ब क्या है, ये वर्ब जो है सब्जेक्ट, यानी जो हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके द्वारा जो भी काम किया जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्ब। या फिर यानी हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो क्या करें, किसी कार्य के होने का समय बताएं, या फिर जो भी वाक्य हमारा है वो किस समय हुआ है उसके विषय में बताएं, या फिर वो वाक्य में क्या कार्य हुआ है उसके विषय में बताएं, उन्हें कहते हैं वर्ब। उन्हें क्या कहते हैं, वर्ब। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो कार्य को दिखाते हैं या फिर हमें समय बताते हैं। हमें ये बताएंगे कि कार्य किस समय में हुआ है, या फिर हमें ये बताएंगे कि कौन सा कार्य हुआ है। तो वे शब्द जो कार्य बताते हैं और या फिर किस समय में हुआ इसे बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हमें क्या करे, कार्य बता रहा है। तो ये जो गोइंग आया, क्या आया, गोइंग, ये क्या है हमारा, ये वाक्य में कार्य दिखा रहा है। यहाँ कौन सा कार्य हुआ है, गोइंग, यानी जाने का। कौन सा काम हुआ है, जाने का। अब किस समय में हुआ है, इज, इज क्या कर रहा है, ये हमें समय बता रहा है किस समय में हुआ है। तो ये क्या है, ये भी वर्ब है। तो ये लेकिन अलग अलग प्रकार के वर्ब होते हैं। ये हमारा मेन वर्ब है और ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है दोनों वर्ब ही। जैसे इसमें कहा गया ही, वह प्लेज खेलता है क्रिकेट, यानी क्रिकेट। तो यहाँ पे जो प्लेज आया है ये हमें कार्य और समय दोनों बता रहा है। कैसे कार्य बता रहा है, प्ले यानी खेलना, कार्य बता रहा है। समय कैसे बता रहा है, इसमें यस या ईस लगे हैं। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये जो देखिए जैसे कहा गया ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें जो ये प्लेज आया है ये हमें क्रिया यानी कार्य और साथ ही साथ कार्य के होने का समय दोनों बता रहा है। तो अच्छा, कैसे पता चला, ये कार्य तो दिखा रहा है, समझ में आ रहा है, खेलना मतलब हो गया काम। समय कैसे दिखा रहा है, तो जो ये
होते हैं, मतलब जिसमें यस या यस लगा रहता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। यानी जब किसी क्रिया में यस या यस लगा रहेगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, तो वो वाक्य होते हैं किस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ये सब नियम अभी हम आगे समझेंगे ट्रांसलेशन में। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि कौन से वर्ब और कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो क्या करते हैं, समय या कार्य को दिखाते हैं। हमें सिर्फ अभी यही समझना है। जैसे कहा गया ही वॉज द किंग, वो है एक राजा था, तो इसमें तो वर्ब आया ही नहीं, मतलब इसमें कोई कार्य आया ही नहीं, तो इसमें लिखेंगे जो वाज है, क्या कर रहा है, समय बता रहा है। क्या बता रहा है हमको, समय, तो इसलिए ये क्या है हमारा वर्ब, यही क्या है हमारा वर्ब। अब वो कौन सा वर्ब है वो अलग बात है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन है ये भी क्या एक प्रकार का वर्ब ही। तो इस तरह से ये हो गए क्या, वर्ब, यानी जो शब्द क्या करेंगे, हमें समय बताएंगे या फिर वाक्य में जो कार्य को दिखाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको डेफिनेशन यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप लिख